सावधान, बिना खोपड़ी नामक 10 लाख का इनामी बदमाश फरार हो गया है। पूरी पुलिस प्रशासन उसे खोजने के लिए निकल पड़ी है। सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ है कि वो इनामी बदमाश टीचर्स कॉलोनी की तरफ गया है। तो हम लिए चलते हैं आपको टीचर्स कॉलोनी और दिखाते हैं आंखों देखा हाल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिपोर्टर अभिषेक। मैं अभिषेक आपको दिखाना चाहता हूँ टीचर्स कॉलोनी का आंखों देखा हाल। आप देख रहे हैं इस कॉलोनी को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। पुलिस को देखकर ऐसा लगता है कि आज बिना खोपड़ी नामक इनामी बदमाश निकल नहीं पाएगा। यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके दिलों में दहशत है कि क्या होगा। पुलिस प्रशासन भी जरा सी हरकत देखकर अलर्ट हो जाता है। इसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं हमारे इंस्पेक्टर विक्रांत जी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। इतनी रात को कहां से आ रहे हो? ट्यूशन पढ़ाकर। क्या तुमको मालूम नहीं है कि एक खतरनाक बदमाश इसी कॉलोनी में कहीं छुपा हुआ है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। न्यूज़ देखा कीजिए सर, टीवी पर न्यूज़ आ रही है। वैसे कहाँ रहते हो? सर ये ही मेरा घर है। ओके, तुम जा सकते हो, मगर सतर्क रहना। थैंक यू सर। जी हाँ, ये वो ही है जिसकी तलाश में पूरी पुलिस प्रशासन लगी हुई है। बहुत जोरों से भूख लगी है। पहले कुछ बनाता हूँ फिर खाता हूँ। क्या बना रहे हो? तुम कौन हो? वही जिसकी न्यूज़ तुम टीवी पर देख रहे थे। क्या तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? यह सब छोड़ो, यह हमारा बाएं हाथ का खेल है। वैसे क्या बना रहे हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लौकी की सब्जी बनाई है। मैं ये सब्जी नहीं खाता, मुझे मटन चाहिए। जाओ लेकर आओ। मगर मैं नॉनवेज नहीं खाता। मैं नहीं जानता, मुझे बस नॉनवेज खाना है, वरना मैं तुमको ही नॉनवेज समझकर खा जाऊंगा। बाहर पुलिस है। मैं कुछ नहीं जानता, ऑर्डर करके मंगाओ। एक किधर जा रहा है? सर पार्सल लाया हूँ, खाने का पार्सल। किसको देना है? सामने वाले घर में। ठीक है, जाओ। सर आपने ज्यादा पूछताछ नहीं की इससे। अरे क्या करता, अभी एक अंकल आए हैं ट्यूशन पढ़ाकर, उनके लिए खाना लाया है। और क्या? ओके सर। जा, खाना आ गया है, लेकर आ। और हाँ, अगर किसी को खबर देने की कोशिश की तो बस। कितने रुपए का है? सर 350 रुपए का। क्या 350 रुपए का? इतने में तो मेरा 1 महीने का खाना होता है। सर लगता है आप नॉनवेज नहीं खाते। कोई मेहमान आया है क्या? पूछ लेना उनसे। यह नॉनवेज है, महंगा ही आता है। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऑनलाइन कर दीजिए। मैं कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता। फिर कैसे करेंगे? मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। सर 100 रुपए में नहीं होगा। तो वापस ले जाओ। सर वापस नहीं ले जा सकता। तो मैं क्या करूं? सर एक काम कीजिए, कल आऊंगा, बाकी पैसे कल दे देना, मगर याद करके बैंक से निकाल कर ले आना, मुझे धक्का ना खाना पड़े। ठीक है, कल दे दूंगा। मान गए तुमको? पूरे नवाबी ठाट बाट है तुम्हारे। 350 रुपए का खाना एक टाइम का। अगर मुझे पहले पता होता तो मंगाता भी नहीं। सिर्फ 100 रुपए थे मेरे पास, उधार रखने पड़े 250 रुपए। कल लेकर जाएगा बेचारा। क्या तुम्हारे पास 350 रुपए भी नहीं थे? रेंट पर रहता हूं। और यह ट्यूशन जो पढ़ाते हो? फ्री में पढ़ाता हूं, गरीब बच्चे हैं। मैं पैसे नहीं लेता किसी से। पेंशन से जो पैसे आते हैं उसी से घर चला लेता हूं, समझे? वाह, मान गए आपको। अगर मुझे मान गए हो तो जो मैं कहता हूं वो बात भी मान लो। भागे भागे क्यों फिरते हो? कब तक छिपते रहोगे पुलिस से? मेरी मानो तो सरेंडर कर दो और कुछ सही तरह की जिंदगी गुजारो।
मैं तो अपने सभी बच्चों को यही राय देता हूँ, तुमको भी यही राय दे रहा हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, जिंदगी काफी बड़ी है, वरना ऐसे ही धक्के खा खा कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, मरने से भी बदतर है। इस तरह की जिंदगी ठीक तरह से जी नहीं पाओगे इसे। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, देखने में तो समझदार हो, शक्ल सूरत भी अच्छी है, तो फिर यह सब क्यों करते हो? आप क्या समझते हो मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ? अर्जुन नाम था मेरा, टॉपर था अपनी क्लास में। आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ था? जब तक बताओगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? क्लास के ही एक लड़के ने इल्जाम लगा दिया था मेरे ऊपर बुक चोरी का, और मेरी शिकायत टीचर से कर दी। बोला कि इसने मेरी बुक चोरी की है। अपना बैग खोल के दिखाओ। जब मैंने चोरी ही नहीं की है तो मैं बैग खोलकर क्यों दिखाऊं? मैंने बोला ना, बैग खोल कर दिखाओ। बैग को जबरदस्ती खोला जाता है और बुक बैग से निकल जाती है और मुझे सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर तुम्हारे बैग में बुक आई कैसे? बुक कैसे आई बताता हूँ। एक दिन एग्जाम में वह लड़का नकल कर रहा था। नकल मत करो वरना मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से कर दूंगा। अगर एग्जाम लिखना है तो बिना नकल के लिखो। मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी, उसे लगा कि मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे बदला लेने के लिए यह चाल चल दी। स्कूल से सस्पेंड होकर मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि लोग मुझे तड़ीपार कहते थे, चोर कहते थे। मैं किस किस को बताता कि मेरे साथ क्या हुआ था। अचानक एक दिन पता चला कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके घर वालों ने यह इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा दिया। बस फिर क्या था, पुलिस से बचने के लिए मैं वहां से भाग गया और भागते भागते कहां से कहां चला गया मुझे खुद पता नहीं चला। बस मेरी जिंदगी एक आंख मिचौली का खेल बनकर रह गई थी, और इससे ज्यादा क्या बताऊं, अब जो है वह आपके सामने है। अगर चाहो तो मैं पुलिस को कॉल करूं। मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी? मेरे ऊपर जो 10 लाख का इनाम है वह आप ले लेना। मैं क्या करूंगा? मगर मेरे भी किस काम के, जो मुझे पकड़वाएगा उसी को यह राशि मिलेगी। मगर मेरी भी एक शर्त है, आगे की जिंदगी तुम मेरे अनुसार गुजारोगे। मुझे मंजूर है। सर वो इनोसेंट है। मगर है तो कानून से बचकर भागा हुआ। माय लॉर्ड, छोटे से बच्चे को क्या पता कि कानून क्या होता है। उसे तो सिर्फ पुलिस नजर आती है, जिससे सभी लोग डरते हैं। वो भी केवल इसी डर की वजह से भाग गया होगा। मगर है तो कानून का मुजरिम। माय लॉर्ड, उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। सबूत ढूंढना पुलिस का काम है। माय लॉर्ड, मैं पुलिस की ही बात कर रहा हूँ, और जब कोई सबूत है ही नहीं तो कहां से ढूंढेंगी पुलिस? और एक बात, अगर कोई किसी को गलत केस में फंसा दे तो उसका क्या, सबूत तो कभी मिल ही नहीं पाएगा। और अब तो वक्त भी काफी गुजर चुका है माय लॉर्ड, 3 साल हो चुके हैं, और कितना इंतजार किया जाए उसकी जमानत के लिए। अगर वह भाग गया तो? पुलिस है ना पकड़ने के लिए, मगर वो भागेगा नहीं। मैं उसकी जमानत देता हूँ माय लॉर्ड। ठीक है, जब तक केस की कार्यवाही पूरी नहीं होगी वो बाहर नहीं जाएगा। मुझे मंजूर है माय लॉर्ड। मुझे खुशी है कि तुमने मेरा कहा माना। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आप इंसान नहीं, एक देवता हो, क्योंकि आपने एक गुंडे के अंदर का इंसान देखा, उसे समझा, वरना गुंडों पर कौन भरोसा करता है। सर, आज से ये जिंदगी आपकी है। वाकई आपने मेरी लाइफ को एक नई जिंदगी प्रदान की है। मेरे ऊपर जो 10 लाख का इनाम है वह आप ले लेना। मैं क्या करूंगा?